सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और संवेदनशील मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। फैसला ऐसा जिसने देश भर में धर्म, आस्था, अनुशासन और वर्दी की परिभाषा पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक सैनिक जो अपने देश के लिए वर्दी पहनता है, लेकिन जब उससे एक धार्मिक स्थल में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है तो वह अपने निजी विश्वास के कारण इनकार कर देता है और उसी एक इनकार के कारण उसकी पूरी सैन्य सेवा समाप्त कर दी जाती है। अब सवाल यह है, क्या सेना में व्यक्तिगत आस्था से ऊपर अनुशासन होता है, या क्या हर सैनिक को संविधान के तहत अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है, भले ही वो वर्दी में क्यों ना हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सैमुअल कमलेसन का पूरा मामला, सेना का पक्ष, सुप्रीम कोर्ट की सोच और वो सवाल जो हर भारतीय नागरिक के मन में उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज माहुर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई आर्मी ऑफिसर सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी पर जो फैसला सुनाया है उस पर आज हम एक डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर आए हैं। यह मामला सिर्फ एक अफसर के करियर का नहीं, बल्कि भारतीय सेना की धर्मनिरपेक्ष छवि, अनुशासन और संविधान के अनुच्छेद 25 के बीच टकराव की बहस का भी है। आखिर कोर्ट ने इसे अनुशासनहीनता की सबसे गंभीर श्रेणी क्यों कहा, सेना ने इस आचरण को इतना बड़ा मुद्दा क्यों माना और धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सैन्य अनुशासन की इस बहस में संदेश क्या है, पूरी कहानी समझते हैं आज विस्तार से। सबसे पहले यह समझते हैं कि सैमुअल कमलेसन भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्हें 2017 में 3rd कैलेवरी रेजिमेंट में कमीशन मिला और बी स्क्वाड्रन की टुकड़ी लीडर के तौर पर तैनात किया गया, जहां ज्यादातर सिख जवान तैनात थे। रेजिमेंट में एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था, लेकिन ना कोई सर्वधर्म स्थल था और ना ही चर्च। ऐसे में साप्ताहिक रेजिमेंटल धार्मिक परेड के दौरान सैनिक मंदिर और गुरुद्वारे दोनों जगह जाते थे। कमलेसन का कहना था कि वह दोनों जगह अपने जवानों के साथ जाते थे, लेकिन जब मंदिर के गर्भगृह में आरती, हवन या पूजा होती थी तो वे अपने ईसाई धार्मिक विवेक के चलते अंदर नहीं जाते थे। यहीं से विवाद शुरू होता है। सेना का कहना है कि यह लगातार और जानबूझकर किया गया इनकार था जिसने यूनिट की एकता और रेजिमेंटल कल्चर को नुकसान पहुंचाया, जबकि कमलेसन का पक्ष था कि यह सिर्फ उनके व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों का अभ्यास था जिसे अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। याचिका में कहा गया है कि सेना से बर्खास्त करना, वह भी बिना पेंशन और ग्रेचुइटी, सिर्फ एक धार्मिक असहमति की वजह से बहुत कठोर और असंगत सजा है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक अनुशासित बल में किसी अधिकारी का व्यक्तिगत धर्म कितना आगे जा सकता है और संस्था के नियम कहां से शुरू होते हैं। सीजेआई ने सीधे सीधे पूछा, आप एक टुकड़ी के लीडर हैं, जो जगह आपके सैनिक पवित्र मानते हैं वहां उनके साथ जाने में आप कैसे इनकार कर सकते हैं। कोर्ट ने रेखांकित किया कि सेना में अधिकारी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिट के लिए रोल मॉडल होता है और उसका हर कदम सैनिकों के मनोबल और यूनिट की एकजुटता पर असर डालता है। कमलेसन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने सिर्फ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश न करने का निर्णय लिया, बाकी सभी बहुधर्मी कार्यक्रमों में सम्मान के साथ भाग लेते रहे और यह उनके ईसाई विश्वास के खिलाफ था। इसे घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्दी पहन लेने से किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार खत्म नहीं हो जाता और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता सेना में भी जारी रहती है। इस पर बेंच ने दो अहम सवाल उठाए। पहला, अनुच्छेद 25 इनिशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी आवश्यक धार्मिक आचरण की रक्षा करता है, हर भावना या निजी व्याख्या की नहीं। दूसरा, ईसाई धर्म में कहां लिखा है कि किसी मंदिर में प्रवेश करना या सर्वधर्म स्थल पर जाना वर्जित है। जस्टिस बागची ने यह भी इंगित किया कि जब स्थानीय पादरी ने खुद कह दिया कि सर्वधर्म स्थल में प्रवेश करना ईसाई विश्वास के खिलाफ नहीं है, तब भी कमलेसन ने इसे ना मानकर एक तरह से अपने निजी धार्मिक अहंकार को संस्था से ऊपर रखा। भारतीय सेना की ओर से जो तस्वीर सामने रखी गई वह सिर्फ एक इवेंट के इनकार की नहीं बल्कि बार बार रेजिमेंटल धार्मिक परेड में शामिल होने से मना करने की कहानी है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा, लगातार असहमति और अनुशासन से इनकार।
सेना ने साफ कहा कि ऐसी जिद ने यूनिट की एकता, रेजिमेंटेशन और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पर नकारात्मक असर डाला और इसलिए उन्हें आगे सेवा में रखना अवांछनीय पाया गया। यहां एक बड़ा सिद्धांत भी सामने आया। रेजिमेंटल धार्मिक स्थानों को सेना ने धर्मनिरपेक्ष और एकजुटता बढ़ाने वाले स्थल बताया, जिनका उद्देश्य किसी एक धर्म का प्रचार नहीं बल्कि यूनिट को साथ लाना है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह लाइन दोहराई कि भारतीय सेना एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है जहां हर धर्म का सम्मान किया जाता है, लेकिन संस्था के अनुशासन से ऊपर कोई व्यक्तिगत व्याख्या नहीं की जा सकती। कोर्ट की यह भी चिंता थी कि अगर एक अधिकारी अपने धर्म को इस तरह संस्था पर हावी होने देगा तो यह पैटर्न यूनिट में फैल सकता है और युद्ध जैसी स्थिति में यह रवैया जानलेवा साबित हो सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कई सख्त टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि यह आचरण सेना के लिए सबसे गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और ऐसे अधिकारी को तो सिर्फ इसी वजह से बाहर कर देना चाहिए था। उन्होंने पूछा, आप किस तरह का संदेश दे रहे हैं अपने सैनिकों को? आप खुद उनके धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे और उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपका आदेश माने। सीजेआई ने यह भी कहा कि आप 100 चीजों में उत्कृष्ट हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना की सबसे बड़ी पहचान उसकी धर्मनिरपेक्षता और अनुशासन है, और अगर कोई अधिकारी उस पर चोट करता है तो वह संस्था के लिए मिसफिट है। जब बचाव पक्ष ने दंड में नरमी की मांग करते हुए कहा कि इतनी कड़ी सजा समाज में गलत संदेश देगी, तो कोर्ट ने ठीक इसके उल्टे कहा। उनका फैसला ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्दी पहन लेने के बाद व्यक्ति के मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं? कानून की भाषा में नहीं बल्कि सरल शब्दों में समझें तो कोर्ट ने यही कहा कि सेना जैसे अनुशासित संस्थान में आपके अधिकार तो रहते हैं, लेकिन वे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन के दायरे में बंध जाते हैं। अनुच्छेद 25 आपको धर्म मानने, उसका प्रचार करने और पालन करने की आजादी देता है, लेकिन वह आजादी वहां रुक जाती है जहां यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य या किसी संस्थागत अनुशासन से टकराने लगे। सेना के मामले में अनुशासन और एकजुटता को सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए यहां अधिकार की व्याख्या भी सख्त हो जाती है। जो आम नागरिक पर लागू हो वही इसके सैनिक पर भी लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी संदेश दिया कि कमलेसन ने अपने धर्म के एसेंशियल प्रैक्टिस को नहीं बल्कि व्यक्तिगत समझ और निजी संवेदनशीलताओं को आधार बनाया, जो संवैधानिक सुरक्षा के दायरे में उतनी मजबूती से नहीं आते। जब खुद उनके समुदाय का पादरी कह रहा हो कि सर्वधर्म स्थल में जाना आपके विश्वास के खिलाफ नहीं है, फिर भी आप संस्था के सामने अपनी लाइन थोपें, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता से ज्यादा अहम का मामला माना गया। यह फैसला आने वाले समय में सभी वर्दीधारी अधिकारियों के लिए एक संदेश है कि जब आप देश की वर्दी पहनते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप भारत का प्रतीक बन जाते हैं। तब आपका हर कदम न सिर्फ आपका बल्कि पूरे देश का चेहरा बन जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है? क्या अनुशासन धर्म से ऊपर होना चाहिए या क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है? आप इस मामले पर जो भी सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।